हेलो, हाय एवरीवन। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 22 सितंबर 2023 का आज हम करंट अफेयर करेंगे। ये जो मेरा करंट अफेयर है ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर पटवार हो, आरएएस की एग्जाम हो, यानी कि इस तरह से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कहने का मतलब है कि जिस भी पेपर में आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, करंट अफेयर जिस एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए आपकी ये क्लासेस जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि आप इन क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाइए। डेली जो वीडियो आती है, डेली वीडियो के नोट्स बनाइए और डेली इसका वीडियो के नोट्स बनाकर रिवीजन कीजिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना रिवीजन के एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो नोट्स बनाना मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। अब तीसरी बात है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करना। बिना करंट अफेयर के कोई भी एग्जाम क्रैक होने वाला है नहीं। केवल करंट अफेयर से भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा और बिना करंट अफेयर के भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली वीडियो की लिंक मिलती रहेगी। और कमेंट करके आप मुझे कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर कि क्या कुछ चीजें हैं जो चर्चा में रही। और शुरू करने से पहले वही जो मैं आपको डेली बताता हूं कि एक एक शब्द जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो वो है सिम्बेक्स अभ्यास। ठीक है, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म देख लो। सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलिटरल एक्सरसाइज, यानी कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, मैरीटाइम का मतलब है, एम दे रखा है, इसका मतलब है कौन सा अभियान है? नौसेना जो होती है, हमारी समुद्री सेनाएं हैं, उनके मध्य का ये अभ्यास है, सिम्बेक्स अभ्यास है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब ये तो होगी नौसेना की बात। सिम्बेक्स जो अभियान है वो है वायुसेना के मध्य, और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो है थल सेना के मध्य। अब यहां पर क्वेश्चन में चेंज करेगा एग्जामिनर, तो क्या करेगा? वो करेगा कि हाल ही में भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो वो कौन सा हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये पूछा है नौसेना के बारे में, तो एक एक शब्द आप ध्यान रखना एग्जाम में। यहीं पे गलती होगी एग्जाम में। जो ये नौसेना दे रखा है ना आपको, सिर्फ इसी जगह पे गलती होगी और कहीं पे गलती नहीं होगी। अगर आपको आता है तो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे, आप बस मोटा मोटा पढ़ोगे कि भारत सिंगापुर के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ। ठीक है, सर ने बताया था सिम्बेक्स हुआ है, तो आप यही करके आ जाओगे। लेकिन ये नहीं देखो कौन सा पूछा है, नौसेना का पूछा है, वायुसेना का पूछा है, थल सेना का पूछा है। ठीक है, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है युद्धाभ्यास में। युद्ध अभ्यास आपको सारे याद रहते हैं, लेकिन किसका पूछा है वो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 सितंबर को, 21 सितंबर 2023 को ये अभ्यास हुआ था। और ये जो अभ्यास है 30वां संस्करण है, यानी 30 नंबर की एक्सरसाइज है, 30th एक्सरसाइज है, 30वीं एक्सरसाइज है, 30वां अभ्यास हुआ है। इससे पहले 29 हो चुके हैं, ये 30 नंबर का अभ्यास था। अब है अगला, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे।
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर, इसको आप जरूर याद रख लेना। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर 2023। तो इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम थी, ये थीम पूछी जा सकती है आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट में है। तो उसकी थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही आप लोग याद रखना, हिंदी में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश अंग्रेजी में ही याद रखना इसको, एक्शन फॉर पीस, क्योंकि इनके शब्दों का जो अर्थ है वो हिंदी में बदल जाता है। तो प्रत्येक एग्जाम में हो सकता है गूगल ट्रांसलेट किया हुआ होता है, तो आपसे कुछ अलग अर्थ पूछ ले और आपको समझ में ना आए। इंग्लिश में भाई यही सेम रहेगा, तो आप इसको इंग्लिश में याद रखना, एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। ठीक है, ये इसकी थीम रही है इस बार की। तो कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। अब अगला, हाल ही में एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहां पे हुई है? तो वो हुई है गुजरात तट के पास, गुजरात में हुई है, तट के पास, समुद्र तट के पास। इससे पहले एक पदार्थ था लिथियम, जिसकी खोज हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, बल्क मात्रा में पाई गई थी थोड़े दिन पहले। अब किसकी खोज हुई है? वो हुई है वेनेडियम की। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, जम्मू कश्मीर में लिथियम की हुई थी अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है वेनेडियम का? 23। ठीक है, इसका जो इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको अंग्रेजी के वी अक्षर से नोट किया जाता है। ठीक है, तो यही याद रखना आप, किस धातु की खोज हुई है? वेनेडियम की। अब हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये अभी निपा वायरस चल रहा है, जिसके केरल में काफी अधिक केस आ रखे हैं, केरल में। ठीक है, बहुत ज्यादा केस आ गए केरल में इसके निपा वायरस के। तो इसी के लिए एक आपने वो देखी होगी, शुगर चेक करने की एक छोटी सी मशीन होती है बिल्कुल ही, तो उसी तरह की कुछ एक ये छोटी सी मशीन होगी, पोर्टेबल मशीन होगी, छोटा स्टेज, जो आप कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे शुगर चेक करने की जो मशीन आती है, एक बिल्कुल इतनी किट आएगी, वो आप देखना, कभी गूगल सर्च करके देख लेना, वैसे ही एक किट है, ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट इसका नाम है। ठीक है, इस नाम को आप याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है? टीबी से है, निपा वायरस से है, कोरोना वायरस से है, कैंसर रोग से, किससे है? निपा वायरस से। अगला, हाल ही में G20 की अवसंरचना कार्य समूह है, अवसंरचना कार्य समूह है की बैठक कहां पे हुई थी? तो वो हुई थी खजुराहो। खजुराहो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। तो या तो सीधे शहर के नाम पूछेगा, अगर शहर के नाम नहीं आए तो क्या पूछेगा? राज्य के नाम दे देगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक, गुजरात। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट स्टेट के भी नाम दे सकते हैं। तो याद रखना, खजुराहो मध्य प्रदेश में इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी, एमपी। कौन सी है ये? ये 4 नंबर की चौथी बैठक थी ये। ठीक है, 4th बैठक थी। अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको एक बैठक और बताई थी, G20 की अंतिम बैठक बताई थी, वो ये भी G20 की अंतिम बैठक है। ठीक है, अवसंरचना कार्य समूह इसका नाम याद रखना। डायरेक्ट पूछा, जो कल परसों मैंने एक वीडियो में बताई थी, उसको आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो G20 की कौन सी बैठक थी और कहां पे हुई थी। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप मुझे बताना अगर आपको याद है तो, नहीं तो कल की वीडियो में आपको बता ही दूंगा, कल तक का इंतजार करूंगा। तो ये है G20 की अवसंरचनात्मक कार्य समूह की अंतिम बैठक। ठीक है, खजुराहो में हुई है। अब G21 बन गया, तो G20 खत्म हो चुका है। तो अब आगे से जो भी नाम इसका लिया जाएगा वो लिया जाएगा G21। ठीक है, वह हाल ही में आईसीसी एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। अभी क्रिकेट मैच चलने वाले हैं, वर्ल्ड कप, तो उसके लिए एक एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसका नाम क्या है? दिल जश्न बोले।
इसको कंपोज किसने किया है? प्रीतम ने। और इसमें अनेक सारे कलाकार हैं, उन्होंने भाग लिया है। ठीक है, तो दिल जश्न बोले आईसीसी जो क्रिकेट कप शुरू होंगे उसकी एंथम थिंग है, एंथम सॉन्ग है। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मंत्री योजना, ये कहां पर प्रारंभ हुए? ये मध्य प्रदेश में। आप ये देखना कि उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में इतनी योजनाएं शुरू हो रही है, इतनी योजनाएं शुरू हो रही है जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर दिन हम पढ़ते हैं कि जो भी नई योजना शुरू हुई है वो कहां पे हुई है, या तो हुई है उड़ीसा में, या कहां पे हुई है, या फिर हुई है मध्य प्रदेश में। तो ये है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, इन्होंने इसको प्रारंभ किए। ठीक है, इसको आप याद रखना। 1 मिनट का टाइम चाहूंगा मैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। और ये जो कृषक मित्र योजना है ये किसके लिए लाई गई है? जो भी किसान होते हैं उन किसानों को खेतों में कृषि पंप जो होते हैं, कृषि से पानी लगाने के लिए जिन पंपों की आवश्यकता होती है उन पंप को उपलब्ध करवाएगी। पंप को, ठीक है, 3 हॉर्स पावर से ऊपर के जो पंप होंगे उससे या उससे ऊपर के जो पंप होते हैं उनको सरकार इसके मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानों को देगी। ठीक है, अगला है हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? खाद्य पशु। ठीक है, तो ये है मिथुन। मिथुन एक भैंसे की तरह दिखने वाला पशु है। नीलगाय, मिथु, जंगली सुअर और उदबिलाव। तो किसको खाद्य पशु का टैग दिया है? वो है मिथुन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। खाद्य पशु अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये है, ये देखिए मिथुन, ये भैंसे जैसा दिखने वाला ये प्राणी है, इसका नाम है मिथुन। ये क्या है? जो भी योजना खाद्य जो इसको पशु घोषित किया गया उसका मतलब क्या है? फ्रॉम फार्म टू द टेबल, यानी कि अब हर कोई व्यक्ति इसकी व्यवसायिक खेती कर सकते हैं। व्यवसायिक खेती, व्यवसायिक खेती का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा पोल्ट्री फार्म का, मुर्गा फार्म का आपने नाम सुना है ना, ठीक वैसे ही ये फार्म इसका मिथुन का फार्म खोल सकते हैं, मिथुन फार्म। ठीक है, जैसे मुर्गा फार्म होता है वैसे ही मिथुन फार्म, इसको पालेंगे, इसको बेचेंगे, इसके मांस को बेचेंगे। ठीक है, लगभग 1 किलो इसका मांस है वो 300 रुपए के आसपास इसका रेट है। तो अब इसकी मुर्गी, जैसे मुर्गे की व्यवसायिक खेती होती है ना, उसी प्रकार इसकी भी होगी मिथुन की। ये भैंसे जैसे दिखने वाला प्राणी मिथुन है। किसने है इसको खाद्य पशु घोषित किया है? तो FSSAI ने, FSSAI, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द मिथुन एज ए फूड एनिमल। खाद्य पशु, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फूड एनिमल। इसको आप याद रखना, ये हो गया फूड एनिमल। किसने इसको घोषित किया है? FSSAI ने। विद इफेक्ट विद सितंबर 1, और 1 सितंबर से ये प्रभावी हो जाएगा, यानी 1 सितंबर से इसको फूड एनिमल या खाद्य पशु माना जाएगा। तो एक और क्वेश्चन इसमें किस तरह का बन सकता है वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि हाल ही में घोषित, हाल ही में घोषित मिथुन क्या है? ठीक है, पूछा जाएगा। तो या फिर मिथुन को खाद्य पशु किसने घोषित किया? तो आपको 4 संस्था देगा, FSSAI, FAO, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरा देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह 4 आपको ऑप्शन दे देगा। और ये कब से प्रभावी होगा? 1 सितंबर से। विद दैट द मिथुन कैन बी कमर्शियली फार्म्ड
एंड इट्स मीट प्रोसेस्ड फॉर पिकल, सूप, वेफर, बिरयानी। यानी कि अब जैसे मुर्गी फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, उसी तरह इसका भी फॉर्म आप खोल सकते हैं और इसके मीट को बेच सकते हैं आप। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मिथुन जो है ये बोस फोर्टिनल ऑफ बोविडिस फैमिली, ये बोविडिस फैमिली से संबंधित है। कहां पर पाया जाता है, कहां की स्थानिक प्रजाति है, ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा अब कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला मिथुन कहां की प्रजाति है, कहां की स्थानीय प्रजाति है, कहां की स्थानिक प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये याद रखना, पहला तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। नेम, इनका नाम याद रखना, नाम। ठीक है, ऑन एन एवरेज ए अडल्ट मिथुन वेट बिटवीन 400 टू 650, यानी 400 टू 650, 400 से 650 किलो के बीच का इसका वजन होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखना। ये कहाँ की प्रजाति है, क्या स्टेट, किसने इसको घोषित किया है, कब से ये घोषित होगा। ठीक है, कि तारीख याद रखना, नाम याद रखना इसका। मिथुन मैंने आपको दिखाई दिया, ये ऐसा प्राणी है भैंसे जैसा, अब इसका कृषि की जा सकती है इसकी। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज करंट अफेयर में इतने ही चर्चा में था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2-3 जो मैं न्यूज आज लेके आया हूँ ये। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर में नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप वीडियो को लाइक करना जरूर करना, लाइक शेयर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इतना ही तो मांगता हूँ, आपको करंट अफेयर डेली दे रहा हूँ और इतना ही मांग रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय।